गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से सिल्वर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए ज़रा बताइएगा सब कुछ ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलिए आज का आप लोग के लिए बहुत ही सुंदर टॉपिक है सर जी। बिल्कुल आज का जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं हमारे जो आप लोग जानते हैं केसी सिन्हा, उन्होंने खुद बोला है कि आपका अधिकतर जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे या जो शॉर्ट टाइप वो सब फार्मूला से रिलेटेड रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे आज हम एक बार फास्ट में सारे फार्मूला को रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। चलिए ज़रा एक बार आप बता दीजिए सब कुछ ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए यस सर जी सब कुछ ठीक है। चलिए किसी तरह का रुकावट तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। जितना जल्दी हो सके चलिए अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए, उसका क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को आज देखेंगे, जो भी है उससे इम्पोर्टेंट फार्मूला को एक बार रिवीजन करना है। ऐसे तो क्लास में आप लोग को डेली रिवीजन करवाते थे, लेकिन अभी जो है आप लोग दूर हैं तो फार्मूला यदि भुला गए हैं तो आज जो है फार्मूला लास्ट बार हम आपका लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम फार्मूला आपका लेकर नहीं आएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका फार्मूला आपको सभी को याद होना चाहिए। एक झलक सिर्फ एक बार देख लेना है सारे को, ठीक है। चलिए आइए, बिल्कुल सर जी सब कुछ ठीक है। चलिए यस सर जी सब कुछ ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिएगा, बस फास्ट में देखिएगा, आप लोग समझते रहिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत रहेगा तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यदि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप बाहर से भी कर सकते हैं, हम देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम है, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं ध्यान से। सबसे पहला बात हम लोग जो है सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फार्मूला दिमाग में रखना चाहिए। मैथ में मेन चीज़ फार्मूला याद रहेगा, सारा चीज़ बनेगा, ठीक है ना। कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा आपका ललन टॉप क्लास, समझ में आया ना। यानी कल से दम 3 क्लास दम पूरे चलेगा, दम पूरा जो 3 दिन रहेगा दम उसी क्वेश्चन को दम लाया जाएगा जो एग्जाम को दम टारगेट करेगा। इसलिए आज सबसे पहले लास्ट दिन आपका फार्मूला रिवीजन कराया जा रहा है, इसके बाद आप फार्मूला नहीं देखेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो आप लोग को 12th क्लास में जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें मुख्य रूप से आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन जाना है। बस एक बार देखिएगा, नहीं तो सारा चीज आपके दिमाग में चला जाएगा। बस एक बार देख लीजिएगा कि आखिर कैसे होता है नहीं होता, ये आपको समझना चाहिए। देखिए सबसे पहला जो रिलेशन का नाम है उसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप कमेंट करके बोल भी सकते हैं पहला रिलेशन का नाम क्या है, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो पहला रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि जो पहला रिलेशन हमको समझना वो रिफ्लेक्सिव है। कुछ नहीं, खाली एक नजर देख लो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आपका क्या है, कहता है यदि कोई ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई अवयव उस रिलेशन से संबंधित हो, देन तभी फॉर ऑल यानी सभी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी सीधा सीधी बात है कि यदि 1 2 3 4 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए। इसके सिवा यदि कोई और भी हो रहा है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव को कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। इसके सिवा यदि कोई और भी आ रहा है तो चलेगा, ठीक है ना। दूसरा जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, यानी यहाँ पर 3 अवयव आया हुआ तो यहाँ 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए और 3 3 आना चाहिए। अगर इसके सिवा यदि कोई और भी आ रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम से जैसे आपका 15 क्वेश्चन आपका जैसे एग्जाम में शॉर्ट टाइप आपको बनाना है, तब 15 शॉर्ट टाइप बना रहे हैं, उसके बाद यदि आपको और भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बनाना नहीं है, लेकिन बनाना है 15 को। लेकिन यहाँ पर 15 को के सिवा यदि कोई मैथ और भी आ रहा है तो कोई दिक्कत, लेकिन 15 को आपको आना चाहिए। यदि उससे कम आ रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि छूटने का भी डर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया। ये हो गया रिफ्लेक्सिव का। दूसरा जो रिलेशन है उसका नाम है बाबू सिमेट्रिक। दूसरा का कमेंट करिए, दूसरा रिलेशन का नाम बताइए, सिमेट्रिक। बस तीनों का अप्लाई आपको हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एक होता है ट्रांजिटिव। जल्दी से बताइए दूसरा रिलेशन का नाम बताइए बाबू, कमेंट करिए। चलिए ना फास्ट में दूसरा रिलेशन का आप लोग बताएंगे कि दूसरा रिलेशन कौन सा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो दूसरा रिलेशन आपका है कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको कहते हैं सममित संबंध। बहुत आसान है, सममित नहीं बोलता, सममित। जैसा आप करेगा वैसा वो भी करेगा, यानी जैसा व्यवहार आप रखिएगा वैसा व्यवहार वो भी करेगा। यानी ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ये कह रहा है। यानी देखिए 1 1 है तो 1 1 को
मत देखिए सिमेट्रिक में, क्योंकि 1 1 है तो 1 1 होगा ही, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है, 4 4 का उल्टा 4 4 होता है, यानी ये ऑलरेडी सिमेट्रिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, लेकिन यहाँ 1 2 3 है, तो देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3, यहाँ देखो 1 3 लिया, तो 1 3 लिया तो 3 1 भी लेना पड़ेगा, यदि 3 1 नहीं लेता तो ये नहीं होता, और लिया तो ये आपका हो गया। तो चलिए एक उदाहरण आपके सामने में लेकर आते हैं। आप बताइए यह जो है, जैसे हम ले लिए 1 2 और हम ले लिए 2 1 और हम ले लिए 1 4। अब बताइए यह जो रिलेशन है, यह रिलेशन आपका सिमेट्रिक है कि नहीं, यस या नो, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, यह रिलेशन आपका सिमेट्रिक है कि नहीं है, जल्दी बताइए। चलिए जल्दी से, दम फास्ट, जितना बच्चा जल्दी कमेंट कर सकते हैं, जल्दी बताइए। चलिए बताइए, चलिए बताइए, चलिए जल्दी बताइए। चलिए ओ नो, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सी देखिए 1 2 है, 2 1 है, यहाँ पर 1 4 है, तो 4 1 होना चाहिए, है ना, 4 1 होना चाहिए, तो 4 1 होना चाहिए, तो 4 1 यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण आपका सिमेट्रिक नहीं है ना, जिसके कारण यह सिमेट्रिक नहीं है, क्लियर है। तीसरा आपका आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन बताइए कौन सा, बताइए, ए बी हो एंड बी सी हो, मतलब ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, देन ए सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग, यानी ए बी है बी सी है तब ए सी भी होना चाहिए, तो जैसे देखो ए बी है बी सी है तब ए सी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 1 2 2 3 3 4 4 जो होता है, इसको मत देखिए, ये ऑलरेडी सिमेट्री का ट्रांजिटिव होता है, इसके सिवा यदि कोई और आया ना तब चेक करिए। जैसे देखो यहाँ पर 1 3 आया है और 3 1 आया, मतलब ये बना तुम्हारा ए बी, ये तुम्हारा बना बी सी, तो ए सी होना चाहिए, तो ए सी कौन बन रहा है बताइए, 1 1, तो यहाँ पर 1 1 है, इसका मतलब यह आपका ट्रांजिटिव है। लेकिन एक उदाहरण आपके सामने में देते हैं और बताइए रीजन के साथ 1 4 और आपका 4 1, ये बताइए आपका होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, बताइएगा। चलिए बात समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। देखिए कुछ बात और भी, देखिए एक चीज बोलना था और चलो अब ये बोल देते हैं। देखिए सबसे पहला बात आपका जो, देखिए कुछ बच्चा हो सकते हैं जो मैथ नहीं पढ़े हैं, कुछ बच्चा हो सकता है नाराज होंगे, इसलिए क्योंकि गेस जैसे देखिए इंसान मेरा, देखिए सिल्वर हमेशा आप लोग के साथ रहा और शुरू से ही रहा, ये आप भी जानते हैं। हमारे पर साल भी देखिए इस साल तो प्रॉब्लम हो गया क्या चीज़ कि आपका लगभग दिसंबर तक मेरा जो है आपका चल रहा था इलेक्शन का टाइम, आपको पता होगा, फिर किताब देना था, किताब छपने लग गया, तो इस साल गेस उतना छप नहीं पाया था, सबसे पहला बात। और जिसके कारण क्या हो गया कि इस बार अपने विद्यार्थियों को देना मुश्किल हो गया, मतलब गेस बहुत कम बना है और सबको देना बहुत मुश्किल है। तो देखिए हम प्रयास कर रहे हैं, इतना तो हम आपके लिए कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसलिए मतलब आपका मतलब थी में ग्रुप में ही डालने का प्रयास कर रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कम से कम चलो इतना कर लेंगे किसी तरह से। हर साल देखिए हम प्रयास करते थे जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा को हम तो जहाँ तक देंगे हमको फायदे है, जितना तुम लोगे मेरा नाम ही लोगे, ऐसा थोड़ी देंगे तो नाम ही नहीं लोगे, ऐसा तो है नहीं। जितना हम सेवा दे करेंगे उतना आप मेरा नाम लीजिएगा, ये हमको ही पता है, जितना अधिक नाम फैलाएंगे उतना अधिक आपको ही फायदा। लेकिन इस साल मुश्किल थोड़ा ये आ गया कि हम देने कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये सब छपा ही नहीं, अब बहुत मुश्किल में है, अब समय भी कम है, छापने के लिए तैयार भी नहीं उतना, बहुत तरह का है, किताब भी है, बहुत तरह का टेंशन है। इसलिए प्रयास किए थे कि ग्रुप में ही आपका जितना हो सकता है इंपॉर्टेंट चीज दे दिया जाए, ठीक है ना। अब जो भी है माफ़ी मांगते हैं, अब जितना तक हो सका हम यही कर सकते थे बाबू, अब मैक्सिमम जितना हो सकता था वो हम खुद प्रयास किए, और नहीं है तो कुछ बच्चा दुखी में है, कुछ बच्चा इसी चक्कर में बोल रहा कि है देखिए ये इतना में निकाली, मतलब हम देख रहे हैं कुछ नेगेटिविटी में अपना आ गया, कुछ बच्चा उस नेगेटिविटी जैसे नहीं समझते, जैसे कुछ को नहीं मिलता है ना, जैसे कि उसके मतलब उसको चाहिए और उसको नहीं मिल रहा है तो उसका बुराई करने लगता है, क्या है ये कुछ ही हो गया, ये है वो सब है, आप समझते होंगे, इससे बोल देगा जैसा ये गैस है
इतनी पेज दे दोगे, इतना ये इतने छोटा छोटा बना के दे दोगे, कुछ इतना नहीं दे, मतलब इस तरह से नेगेटिविटी फैलाना। तो हम उनसे यही चाहेंगे कि आप नेगेटिविटी मत फैलाइए। आपका देखिए हम प्रयास जहाँ तक होता है हम खुद आपका हेल्प करने का प्रयास करते हैं, वो सब नहीं है कि हम शुरू से जितना हो सकता है शुरू से देखिए कभी भी लॉकडाउन आया तो शुरू से हम प्रयास करते हैं कि खुद आ जाए, कौन पढ़े नहीं उससे आपका हम प्रयास करते हैं जितना अधिक हो सकता है फायदा करे, हर बच्चा को फायदा करे। ये नहीं कि हम प्रश्न नहीं सोचते कि मेरे तो पढ़े, वो सब नेगेटिविटी अगर पूरा बिहार को ही लेकर मेरा चलना मकसद है। अगर ये नहीं सोचते तो आज यूट्यूब पर इतना अधिक आपके जिला में जो सब्सक्राइबर किए हैं तो ये ऐसे नहीं हो पाता, सबको लेकर नहीं चलते तो ऐसा नहीं है कि आपका हो पाता, आप खुद समझते होंगे। आप लोग का ही देने कि सबसे अधिक आपका इस जिला का सबसे अधिक सब्सक्राइबर बना, और भी जहाँ तक आप लोग का प्यार है इससे हमको तो इतना से भी कुछ नहीं, हमको जितना अधिक है हर जिला का बच्चा कहीं का भी जुड़ता है, बिहार का किसी भी कोना जुड़ता है, तो हम प्रयास करते हैं कि सबको लेकर चले। थोड़ा इन साल का मेरा मजबूरी है, और इस मजबूरी में यदि आप लोग नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा, बाकी आप समझ सकते हैं। हम जहाँ तक है आपका कर ही रहे, उस नेगेटिविटी में कुछ बच्चा दिमाग लगाता है कि सर ऐसे है वैसे है, तो उससे कुछ नहीं। तो देखिए आपको यदि लगता है तो उसमें बाकी आप लोग का सपोर्ट है उतना हमको ही पता है, तो जितना हो सकता है आपका किया गया है। चलिए समझे ना बात को। तो देखिए दूसरी बात, देखिए कुछ क्या क्या हो रहा है कि पर साल वाला वायरल किया जा रहा है, मतलब देखिए आप पर साल वाला वायरल किया देख के लीजिए, हम तो प्रयास करते हैं अगर कोई फोटोकॉपी का इंतजाम हो जाता है तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी देख लीजिए पर साल वाला आप नहीं लीजिए। पर साल वाला भी हम बहुत सारा सुने हैं, पर साल हम देखे भी है कि जो पर साल जो हम दिए थे वो चीज़ वायरल किया जा रहा है, तो पर साल वाला यदि आप लीजिएगा तो कुछ भी आपका होगा तो दिक्कत है ना। चलिए ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट तो हमेशा है, हम देखें। आइए हम लोग समझते जाएंगे। सबसे पहले ट्रांजिटिव रिलेशन, चलिए समझेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बाबू, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। चलिए अब आप बताइएगा जरा ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। एक सवाल है आपसे और करते हैं, चलिए एक सवाल और आपसे, एक सवाल और करते हैं, जरा ध्यान समझिएगा। जैसे एक मिनट आपको दिखाते हैं, 1 2 आपका 2 1, और आपका ले लेते हैं हम ए बी बी सी, आपका लेते हैं हम 2 2 2 2। बताइए ये जो है आपका ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव थोड़ा समझिएगा ध्यान से, बताइए। चलिए 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 बताइए, आप बताइए जल्दी से। 1 2 2 1 है, 2 2 है, तो 2 2 है, बताइए यह ट्रांजिटिव है कि नहीं, जल्दी से। चलिए नवादा में डिजिटल क्रांति लाने वाले सर, चलिए आप लोग का योगदान है, बताइए जल्दी से बताइए। ये 1 2 2 1 2 2, चलिए बताइए जल्दी से बताइए। चलिए नहीं है सर, सही बोल रहे हैं, नहीं है, क्योंकि देखिए ए बी है, बी सी है, तो ए सी आपका बनेगा 1 1, ए सी कौन बनेगा 1 1, और यहाँ दे रहा है 2 2। कभी कभी इसमें बच्चा फंसता है, यहाँ पर ए सी बना है 1 1 और दे रहा है 2 2, तो 2 2 नहीं होना चाहिए, 2 2 यदि नहीं होना चाहिए, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। अगला आते हैं बाबू इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इक्विवेलेंस उस रिलेशन कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो जाता है। ठीक है, चलिए इस पर हम कुछ आपको ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं, तब ज़्यादा आपको मजा आएगा। चलिए सबसे पहला बताइए ये कौन सा रिलेशन को प्रेजेंट करता है, एकदम फास्ट में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर। बताइए ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, बताइए। ए बी है तो बी ए बी तो बी ए, जल्दी जल्दी फास्ट में कमेंट करिए। तो ए बी तो बी ए, तो सम्मित के लिए तो पहला का सी है ना, पहला का सी। आइए क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए आपका कहा जा रहा है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो वह कौन सा संबंध होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए। चलिए तीनों से कौन होगा बताइए जल्दी से। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों, तो तीनों किस्म होता है। क्योंकि अब थ्योरी देखिए, आप अगर 1000 पेज पढ़ रहे हैं वो फायदा आपको नहीं करेगा, अगर आपको थ्योरी याद है वो आपको फायदा करेगा। तो थ्योरी को दिमाग में रखना है, क्योंकि साफ बच्चा को सबसे पहले बात फार्मूला याद रखो, क्योंकि मेन वही है। फार्मूले नहीं याद है, तुम 1000 मैथ बना रहे हो तो कोई फायदा नहीं काम करेगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो तो वह कौन सा संबंध होता है बाबू, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जब तीनों हो जाता है तो वह इक्विवेलेंस हो जाता है। आइए अगला आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अगला ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी, यानी ए बी हो बी सी हो तब ए सी होता है। यह किस में होता है, जल्दी जल्दी। ए बी हो बी सी हो तब ए सी होता है, किस में, संक्रामक में। आपका संक्रामक में होता है, यानी ट्रांजिटिव में होता है, ट्रांजिटिव में होता है। तो 3 का राइट ऑप्शन बी।
आइए अगला आते हैं 4 नंबर। इफ ए बिलोंग्स टू आर देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ये किस में होता है? यह आपका होता है समतुल्य में। किसमें होता है? समतुल्य। समतुल्य का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव। समतुल्य का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। सही है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। चलो ये बता, इसका बच्चा बताएगा, इसका बच्चा बताएगा, जल्दी से जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। गजब 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 गजब, बहुत अच्छा। आप लोग को बता चुके हैं कि संबंध से छोटा बोले या संबंध से बड़ा बोले तो वह होता है संक्रामक। संक्रामक, केवल संक्रामक, केवल संक्रामक। तब 5 का डी नंबर, 5 का हो गया डी। अगला ये 5 के बाद अगला आते हैं छोर नंबर। सब बच्चा बताएगा जल्दी से, छोर नंबर जल्दी से, छोर नंबर जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बताइए। इसमें तो हम हल्का हल्का ऐसा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पक्का रहना है। देखिए 3 प्लस में इधर आके माइनस में, 2 गुना में इधर आके गुना में, 3 प्लस में माइनस में, 2 गुना में इधर आके भागा में, तो x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 तो आपका 6 का बी। ऐसा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में एगो पक्का आना है। चलिए इसको बनाइए जल्दी से फास्ट में। 3 माइनस में बाबू देखो इनवर्स निकालना है। fx का वैल्यू दे रहा है, तुमको इनवर्स पूछ रहा है। 3 माइनस में इधर आके प्लस में, 2 गुना में इधर आके भागा में, x प्लस 3/2 तो 7 का राइट ऑप्शन सी। 7 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? सी नंबर। आइए 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 नंबर जल्दी से एकदम फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है आप सोच के बताइए, जितना जल्दी हो सकता है आप सोच के बताइए। चलिए बताइए 3 इधर प्लस में इधर आके माइनस में, 3 प्लस में इधर आके माइनस में, 5 गुना में इधर आके भागा में, तो x माइनस 3/5। देखिए x माइनस 3/5 होगा, यानी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, क्योंकि x माइनस 3/5 होगा। ध्यान से तो डी होगा आपका। अथवा में मत मार देना गलत। आइए 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। चलो बहादुर 9 नंबर बताओ, 9 नंबर बताओ। 4 इधर प्लस में है, इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा, 5 गुना में इधर आके भागा में, तो x माइनस 4/5 तो 9 का राइट ऑप्शन बी। 9 का राइट ऑप्शन बी हो गया, 9 का राइट ऑप्शन बी है ना। आइए 10 नंबर, 10 नंबर जल्दी से बताइए। इस टाइप का ये रहना है दम, बताइए जल्दी से। 3 प्लस में इधर आके माइनस में, 4 गुना में इधर आके भागा में, तो x माइनस 3 बट्टा में हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। तो 10 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 के बाद 11 नंबर सब बच्चा बताइए। ये सब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और आपको इतना तो पता चल गया, ये सब करवा भी चुके हैं और ये सब में आपको दिक्कत नहीं है, ये हमको ही पता। ये सब क्वेश्चन में आपको बहुत सारे बच्चा को दिक्कत दूर कर चुके हैं, अभी सब में दिक्कत आपको नहीं होने वाला। 4 माइनस में इधर आके प्लस में, तो x प्लस 4 बटा में 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो 11 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का राइट ऑप्शन ए नंबर। आइए 11 के बाद 12 नंबर बहादुर, 12 नंबर बताइए जल्दी से। 12 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर जल्दी से, फास्ट फास्ट नंबर जितना जल्दी बता सकते हैं। 12 नंबर x स्टार y 1 प्लस 12x प्लस x इंटू वाई है ना, तो 2 स्टार 3 है, तो यहाँ पर लिख देना 2 स्टार 3। यह आपका x का वैल्यू है, ये आपका y का वैल्यू है, तो लिख देना 1 प्लस 12 गुने 2 प्लस 2 गुने 3, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 और 3 दूनी 6, सही है ना। तो 24 1 25, आप 25 में 6 जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 31 और 31, ऑप्शन नंबर ए। तब 12 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये सब में अब आपको दिक्कत नहीं है, इतना हमको पता है। 12 के बाद आइए 13 नंबर, जल्दी से इसका आंसर आप बता दीजिए। इसका आंसर अनुभव पहले आपका बताइए, जितना फास्ट कैलकुलेशन करिएगा। पहले इसकी क्रिया करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी कितना होता है बाबू? 4, 1 1 कम 1, 4 1 कितना हो जाएगा? 5, 5 और 6 का कर दीजिए, 5 और 6 का, 5 5 25 और 6 6 36, 6 5 11, 3 2 5 1 6 61, ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए 13 का राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? 13 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 14 नंबर बताइए जल्दी से। 14 नंबर a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बताइए इसका आंसर क्या होगा? हमने आप बताइए जल्दी से बताइए, हमने आप बताइए a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 1 1 1 और 2, 1 और 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 1 1 1, 4 1 5 है ना। अब 5 और 5 कर दीजिए फिर से, तो 5 5 25, अब 5 5 25, अब 25 25 कितना होता है? 50, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहादुर जल्दी जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी नंबर। गजब। आइए अगला क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए अब अगला टॉपिक है इनवर्स।
चलिए एक नज़र खाली फार्मूला को देखेंगे, ठीक है ना। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कम से कम एक बार देखते चल जाएगा, दम दिमाग में आ जाएगा। याद है तो एक रिवीजन आपका हो जाएगा। चलिए एकदम फास्ट खाली दिखाएंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। साइन थीटा बराबर एक्स, तब आपको थीटा बराबर आपको पता है साइन इनवर्स एक्स, बस देखते रहना। कॉस थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स। tan थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर क्या होता है tan इनवर्स एक्स, बस देखते रहना। cot थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर cot इनवर्स एक्स। sec थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर sec इनवर्स एक्स। cosec थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर cosec इनवर्स एक्स, मतलब इनवर्स बन जाता है, इतना आपको पता है। आगे देखिए एक नजर फार्मूला को दिखाएंगे, फिर इस पर हम आपको कुछ करवाएंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स का मान होता है एक्स, है ना। साइन इनवर्स साइन थीटा रहता है तो थीटा हो जाता है। cos इनवर्स cos x होगा x, tan इनवर्स tan x होगा x। फार्मूला को देखते देखते देखिए दिमाग में बैठ जाएगा आपका, ठीक है ना। cot इनवर्स cot x का मान होगा x, sec इनवर्स sec x का मान x, cosec इनवर्स cosec x का मान x, इतना आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान π/2, इसमें से कोई ना कोई रहना है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान π/2। चलिए हम अगला आते हैं, ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का जो था अगला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अगर याद है तो बोलिए, अगर नहीं याद है तो मन में बोलने का प्रयास करिए, धीरे धीरे बोलिए जे पर आराम से घर में। चलिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बताइए, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स बताइए, जल्दी बताइए। चलिए बताइए बताइए जल्दी जल्दी से, यानी प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। अगर याद है तो बिना देखे बोलिएगा। साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट, देखिए प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, सही है। कॉस में क्या आता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। y में इसमें क्या है, x y अलग, रूट वाला अलग। कॉस इनवर्स x y, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अगला देखिए कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x y, ठीक है। माइनस है तो इसमें प्लस कर दीजिएगा, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। देखिए मैथ बनाने के लिए सबसे पहले फार्मूला आपको याद हो जाए। मैथ बना रहे फार्मूले नहीं याद है तो क्या कर पाओगे, कितना मैथ बना लोगे नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जाम में डिजिट कभी सेम नहीं मिलता है। जान लो हम देंगे 2/3 हो जाएगा, वहाँ 3/4 गड़बड़ा जाएगा। थोड़ा सा फार्मूला याद रखना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, पहला दिन है तो खुद से ही तुमको करना पड़ेगा, समझे ना। इतना दिमाग में लेके चलो कि पहला दिन जाना है तो खुद से बनाना है, सारा मैथ अपने से बनाना है। और जितना दिखा देखिए यूट्यूब पर सारा वीडियो लगभग चीज आपको पढ़ा दिए हैं, यदि उतना मन से तुम कर लेते हो तो तुमको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। अगला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y बटा, यानी माइनस प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, सही है। 2 tan इनवर्स x का क्या फार्मूला आता है, 3 फार्मूला, बस देखते रहिएगा। साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, सही है। cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर, सही है। tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, देखिए दिखा रहा है। अगर याद नहीं है तो इसको याद करने का प्रयास करिए अभी से, बस अभी से ज्यादा मैथ नहीं, जितना हो सकता है फार्मूला याद रखिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z बटा 1 माइनस x y माइनस y z माइनस z x, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, लिख लिख के याद करिए। अच्छा एक चीज बताइए, इसी फार्मूला से इस बार का जो एग्जाम में आया था तो 5 नंबर का मैथ बना था। इस फार्मूला का यदि जिसको याद था बना लिया, जिसको नहीं आता नहीं बनेगा। आइए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू, तो सेक। tan का उल्टा होता है कॉट, लेकिन इसमें एंगल उलटता है। देखिए x है तो 1/x, अगर y है तो 1/y हो जाएगा। अगला है cot इनवर्स x, तो tan इनवर्स 1/x। sec इनवर्स x है तो cosec cos इनवर्स 1/x, और cosec इनवर्स x है तो sin इनवर्स 1/x, ठीक है। चलिए इस पर प्रैक्टिस कराते हैं, तब फास्ट में बताते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए धीरे धीरे बोलिए सर, चलिए ठीक है भाई, धीरे धीरे बोलने का प्रयास करेंगे। चलिए इसमें आप बोल जाइए सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान, तब फटाफट बताइए। सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। π/2 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 π/2, बहुत अच्छा। सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का मान क्या था, π/2, गजब। अगला ये नेक्स्ट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान आपको बताना, और जितना बच्चा देख रहा है सब बताएगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान, इसका मान भी π/2, इसका मान भी क्या होगा, π/2। अगला आते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान बताइए, जो ऑप्शन आपको लग रहा है बता दीजिए। इसका आंसर भी वही होगा, π/2, तो तीसरा का राइट ऑप्शन भी सी हो जाएगा, तीसरा का राइट ऑप्शन भी सी हो जाएगा। अगला चौथा आप आ जाइए, चौथा नंबर आ जाइए, चौथा जल्दी से चौथा आइए, इसको देख लीजिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दिमाग लगा के बताइए कौन सा ऑप्शन लगता है।
बताइए बताइए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जल्दी बताइए, कमेंट करिएगा। आज सोच समझ के कमेंट करना है, सोच समझ के कमेंट करना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 का बाबू होगा ऑप्शन नंबर सी, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर, और हमारे केसी सिन्हा भी जो उन्हीं लोग देखिए मेन रूप से सेटअप करते हैं क्वेश्चन का, और उन्होंने खुद बोला है कि अधिकतर जो है इस बार फार्मूला को दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोग 3 दिन कोरोना झेले हो, ठीक है ना, तो सोचा गया कि अधिकतर फार्मूला से, अब जैसे फार्मूला भी आपको नहीं याद रहेगा तो कैसे पास करेगा वो, सिंपल बात है, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। जब फार्मूला भी तुम याद कर नहीं सकते हो तो क्या मतलब बनता है, फार्मूला तो याद रखे होगे ना। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 5 का हो गया बाबू, 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, दिमाग लगाइए, एक बार दिखा चुके हैं आपको। चलिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, बताइए इसका फार्मूला, इसका हो जाएगा cos इनवर्स xy, और इसमें प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें प्लस है तो माइनस हो जाएगा, cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। तो 6 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 के बाद 7 नंबर, 7 नंबर बताइए, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, और बताइए cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y है ना, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, तो 6 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बात तो बताइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला कौन है, जल्दी से बताइए, अब आपका काम है बताना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, दिमाग में जल्दी से बताइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला कौन होगा, आइए आपका काम बताना। tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इनटू y का कौन लग रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। चलिए 7 का हो गया डी नंबर। 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर बता दीजिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, बताइए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जल्दी से बताइए। इसका हो जाएगा बाबू tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x इनटू y, ऑप्शन नंबर सी। तो 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आप लोग सी मार भी रहे। चलिए 8 के बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 9। चलिए बात है 2 tan इनवर्स x का, जल्दी से, अब दिमाग लगाइए, फार्मूला अब नहीं याद रहेगा तो बेकार चीज है आपके लिए। हम इतने बोलेंगे फार्मूला भी तुम याद नहीं रखोगे तो बेकार है, फिर पहला दिन जा रहे हो फार्मूला भी नहीं याद रख के जाओगे तो मूर्खता है। 2 tan इनवर्स x का ज्यादा फार्मूला नहीं, एक पेज फार्मूले। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 9 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। आइए 9 के बाद आते हैं अगला 10। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos वाला बता दीजिए, cos वाला, जल्दी से बुआ, जल्दी से बहादुर, जल्दी से हो सकता है। आई वीडियो एकदम उस बच्चा तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो बच्चा अभी तक मैथ कुछ न पढ़ा है, कम से कम उसके तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। कम से कम फार्मूला देखिए, फार्मूला कम से कम याद कर लीजिए, 2 बार 3 बार यही देख लो, ये ज्यादा काम कर जाएगा आपको। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो 10 का राइट ऑप्शन सी, 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अगला 10 के बाद आते हैं, अगला 10 के बाद आते हैं, अगला आते हैं 11। चलिए 11 बताइए, 2 tan इनवर्स x का tan वाला फार्मूला बताइए, tan वाला बताइए, tan वाला बताइए। 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। तो 11 का राइट ऑप्शन बी, 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 11 के बाद आते हैं अगला 12 नंबर। 12 बताइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। चलिए इसको नहीं देखिएगा, इसको बिना देख ले बताना है, इसको नहीं देखना है, और तुम लोग नहीं देखेगा, भरोसा नहीं, देखबे करोगे। अच्छा जी बताइए जल्दी से, बोलते जाइए, बहुत अच्छा, बेहतरीन प्रदर्शन है। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड है, ऑप्शन नंबर बी। पक्का देखा है, अब देख रहे हैं, कुछ बच्चा देख के बताया है और हम बोले थे नहीं देख के बताना, लेकिन देखने किया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला बताइए साइन का उल्टा, जल्दी से बताइए, साइन का उल्टा,
साइन का उल्टा जल्दी बताइए, साइन का उल्टा क्या होता है? तो साइन का उल्टा होता है कौशिक। चलिए 13 का राइट ऑप्शन बी, 13 का राइट ऑप्शन बी, 13 का राइट ऑप्शन बी, 13 का बात है 14, 14 बताइए कॉस का बताइए, कॉस का, कॉस का, कॉस का। बताइए बताइए, कॉस का, कॉस का बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, सेक, कॉस का सेक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 14 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 14 के बाद 15 नंबर, 15 नंबर tan का बता दीजिए, tan का बता दीजिए ध्यान से, tan का अब देखो इस नहीं बताओगे तो गड़बड़ बात है। tan का बताइए, tan का होता है cot, ऑप्शन नंबर ए। तब 15 का हो गया ए नंबर। 15 का आते हैं अगला 16 नंबर। चलिए 16 नंबर बताइए, चलिए खत्म हो गया। अब आइए डिफरेंशिएबिलिटी, यानी इसमें डिफरेंशिएशन है जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। ये आपका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट, 4 को तो शॉर्ट में मत करेगा इसका फॉर्मूला, यानी 4 को तुम शॉर्ट अपने से बना लोगे यदि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो। अब बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है, आप उम्मीद से भी हम सोच नहीं सकते कितना आसान रहता है। चलिए अब आप फर्स्ट बताते जाइएगा। सबसे पहला फार्मूला होता है बाबू, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। सबसे पहला फार्मूला क्या होता है? कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। बस आप लोग बोलते जाइए ना, कांस्टेंट का डीसी 0। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि जिसमें एक्स वाई जेड ये सब चीज नहीं रहे, यानी डीसी एक्स के सापेक्ष होगा, कोई एक्स नहीं रहना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तब 5 देखिए कांस्टेंट है, इसका डीसी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 भी कांस्टेंट है, 10 का डीसी भी 0 हो जाएगा। लॉग ए भी यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका डीसी भी 0 होगा, यानी सीधा सीधी समझ लीजिए कांस्टेंट का डीसी 0, कांस्टेंट का डीसी 0। अगला देखिए x पर पावर n का डीसी, पावर आगे आएगा एक पावर कमेगा, सीधा सीधी बोल रहे, पावर आगे आएगा एक पावर कमेगा, यानी हो जाएगा nx पर पावर n-1। तब बताइए 5 कहाँ चलाएगा? आगे आए एक पावर कमेगा, हो जाएगा 5x पर पावर 4। 10 कहाँ चलाएगा बाबू? आगे चलाएगा एक पावर कमेगा, तो 10x पर पावर हो जाएगा 9। सिंपल सिंपल है। x का डीसी होता है 1। अब 5/2 देखिए आगे आएगा, तो 5/2 आगे चलाएगा। अब x पर पावर कितना बचा तुरंत तुमको बताना है। तो देखिए ऊपर में 5 है, नीचे में 2 है, बताइए 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 5 में से 2 गया तो 3/2, 3/2। चलिए ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3/2। चलिए बस इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं, बताइए इसका डीसी बताइए। 10x पर पावर 6 है, तो बताइए 6 कहाँ आएगा? आगे आएगा, तो 6 आगे आएगा तो 10 में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60 है ना, 60 हो जाएगा। और x पर पावर हो जाएगा 5, x पर पावर क्या हो जाएगा? 5। बस समझते चल जाएगा। अब इसका देखिए डीसी करना है, इसका करना है, तो देखिए अब यहाँ दिमाग लगाइए। अब मान लो ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले y का डीसी करोगे तो लिखोगे dy/dx। अच्छा यहाँ डीसी तुमको करना है पावर का, तब बताइए पावर 4 कहाँ आएगा? आगे आएगा एक पावर कमेगा, तो हो जाएगा 4x पर पावर 3। अब यहाँ x³ का डीसी करना है। आप बताइए 3 कहाँ आएगा? आगे आएगा तो एक पावर कमेगा, तो हो जाएगा 3x²। अब यहाँ पर 2 कहाँ आएगा? आगे आएगा एक पावर कमेगा, हो जाएगा 2 दूनी 4x, 2 दूनी का x हो जाएगा 4x। उसी प्रकार इसका डीसी करिए, जल्दी से बताइएगा। चलिए बहुत सा बचा जा रहा है। x पर पावर 6 का डीसी बताइए 6 कहाँ चलाएगा? आगे आ जाएगा एक पावर कमेगा। फिर बताइए 4 कहाँ चलाएगा? आगे चलाएगा तो 4 क्या हो जाएगा? 12x पर पावर हो जाएगा 3। 2 कहाँ चलाएगा बाबू? आगे, तब 5 दूनी हो जाएगा 2 और x बचेगा। x का डीसी अभी बताए थे 1। बस देखो देखते रहना, जितना बात दिमाग में हटा सकते हो हटाने का प्रयास करो। x का डीसी 1, और 1 में 10 गुना करोगे तो 10 ही होगा। चलो मतलब ये हो गया पावर का डीसी। मतलब पावर का नियम है, पावर आगे आएगा एक पावर कमेगा, ये बात तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे आइए अगला, a पर पावर x का डीसी होता है बाबू a पर पावर x इंटू लॉग है, याद रखिएगा। a पर पावर x का डीसी होता है a पर पावर x इंटू लॉग है, ठीक है ना। चलिए a पर पावर x इंटू लॉग है, जैसे 2 पर पावर x है तो हो जाएगा 2 पर पावर x इंटू लॉग 2 हो जाएगा। तब 5 पर पावर x का डीसी क्या होगा? सोचो तो जरा, 5 पर पावर x का क्या हो जाएगा? बहुत सा बच्चा लिख भी दिया। चलिए गजब का टाइपिंग है, बताओ इतना होनहार बच्चा है, गजब। आइए बताइए 5 पर पावर x का क्या हो जाएगा? 5 पर पावर x इंटू लॉग 5, सही है। अगला आते हैं 3 के बाद आते हैं 4। चलिए बात 4 नंबर फॉर्मूला, e पर पावर x का डीसी होता है
ई पर पावर एक्स, ठीक है ना। ऐसे तो होता है ई पर पावर एक्स इंटू लॉग ई, लेकिन लॉग ई का मान 1 होता है तो इसीलिए ई पर पावर एक्स का डीसी हो जाता है ई पर पावर एक्स, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, चलिए अब जरा ध्यान से समझिए, ई पर पावर एक्स का डीसी यहाँ भी हमको करना है तो, लेकिन यहाँ जब डीसी करोगे, देखो इसका डीसी बताते हैं, तो सबसे पहले तुम लिखोगे डी वाई बटे डी एक्स। तो थोड़ा ध्यान देना, पहले तुम डीसी करोगे ई पर पावर एक्स का, ई का डीसी करोगे तो जो पावर में है उतना से तुम भागा दोगे, तो जितना भागा दोगे उतने से तुम गुना करोगे, बट्टा में लिखोगे dx। ई पर पावर x का डीसी होता है ई पर पावर x, और 2x का डीसी 2 हो जाएगा, 2x का डीसी क्या जाएगा 2। सेम बात यहाँ भी कर दीजिए, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ भी x के साथ में डीसी कर रहे हैं dy बटे dx। अब यहाँ पर डीसी करेंगे बाबू पावर का, तब 5x से भागा देंगे तब 5x से गुना करेंगे, है ना, बटा में लिखेंगे dx। ई पर पावर x का हो जाता है ई पर पावर x, और 5x का हो जाएगा 5। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? इस टाइप का तो समझ में आपको आ गया होगा। चलो ये भी फार्मूला आप देख लीजिए, बस फार्मूला हम आपको दिखा दे रहे हैं। अगला देखिए फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है, एक नजर आप देख लीजिए। सबसे पहला है रूट एक्स का डीसी, रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स, सही है। दूसरा है लॉग एक्स का डीसी, लॉग एक्स का 1/x, सही है ना। तीसरा है साइन एक्स का, जानते हैं सुबह से बिजी थे, अभी तक कुछ खाए पिए नहीं, अभी तक लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग के खातिर कुछ भी करेंगे, बस आपको रिजल्ट देना है बेहतर, इतना आपको समझ के रखना है, ठीक है ना। चलिए इतना समझ लीजिए। इसी थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा हो सकता है आज कम जा रहा होगा, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग हैं तो आवाज़ निकलेगा ही, और ध्यान से समझेंगे। आपको एक काम करना है, आज ही क्लास खत्म होगा उसके बाद हम आपको होमवर्क भेजेंगे, ठीक है ना। कुछ शॉर्ट टाइप रहेगा, कुछ लॉन्ग टाइप रहेगा। आपका देखिए जानते हैं 600 700 800 बच्चा पढ़ेगा, और उसमें मात्र जो है 200 बच्चा बना के भेजता है, यानी 400 बच्चा, बस सोच सकते हो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, उसको क्या समझाना, अब उसको कैसे समझाया जा सकता है। तब खुद सोचिए, ऑफलाइन में तो मारपीट के आपसे बनवा लेते थे, लेकिन ऑनलाइन में आप स्वेच्छा से बनाइए बाबू। अब नहीं बनाएंगे तो कब बनाएगा, अब आप ही समझिए। अब हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं आपको। साइन एक्स का डीसी का कॉस एक्स, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स। अगला आते हैं कॉस एक्स का डीसी, कॉस एक्स का डीसी है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगला है tan एक्स, tan एक्स का डीसी है सेक स्क्वायर एक्स, बस बहुत आराम से समझते जाइएगा। कॉट एक्स का डीसी माइनस कोसेक स्क्वायर, जिसमें भी सी लगा हुआ है उसमें माइनस लगेगा। देखिए इसमें सी लगा हुआ है तो माइनस लगा, इसमें भी सी लगा हुआ है तो माइनस लगा। सेक एक्स का डीसी है सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स। अगला समझिएगा, कॉसेक एक्स का डीसी है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और एक है बाबू u इंटू भी। u इंटू भी कुछ न है, जो पहले आएगा पहले खाएगा, जो बाद में आएगा बाद में खाएगा, जो नहीं खाएगा वो अपने आप पछताएगा, समझे ना, सीधा सीधी बोलना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एगो एक्स है एगो साइन एक्स, यानी दो फंक्शन अलग अलग है, तो दोनों का डीसी करना है तो दोनों का एक साथ नहीं करना, पहले किसी एक का करो, ये को रोक दो, सीधा सीधी बात है। किसी का भी तुम पहले कर सकते हो, एक्स का ही पहले कर दो ना, तो साइन एक्स को रहने दो, एक्स का तुम डीसी कर दो, फिर बीच में साइन प्लस दिया जाता है। अबरी कर देते हैं साइन एक्स का डीसी, अबरी डीसी करेंगे साइन एक्स का, और शायद तुमको पता है एक्स का डीसी 1 होता है, एक्स का डीसी 1 होता है तो 1 में साइन एक्स गुना करोगे तो साइन एक्स आएगा। और साइन एक्स का डीसी क्या होता है, तो साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। चलिए ठीक है, आइए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 2023 के लिए कब से पढ़ाएंगे सर जी? देखो तो 2023 साल को भी नहीं पढ़ा रहे बेचारों लोग इस। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले बात, आप लोग को सोरे निकाल दें, इन लोग के निकालने दो बाबू, इन लोग का जो बैच निकल जाएगा। आप लोग का बैच 31 तारीख तक इन लोग का मेहमाने हैं, तो इन लोग को निकालने दीजिए, उसके बाद पूरा 2023 पर ही लग जाएंगे। तो इसके बाद 1 तारीख के बाद 1 तारीख इन लोग एग्जाम दिला देना अच्छा से, 2 तारीख से हम लग जाएंगे 2023 पर, बिल्कुल 2023 के पर दगराना। बाकी आप ही लोग हैं, ये लोग मेन बॉर्डर पर जा रहा है, इन लोग के लिए थोड़ा सेवा ज़्यादा देना है। तो 2023 के जो बच्चा है थोड़ा सा रुक जाइए 1-2 दिन के लिए। आइए इसको बनाइए x इंटू tan x, 2-3 दिन हम ये लोग को थोड़ा पढ़ाने दो। x इंटू tan x जल्दी बताइए। तब पहले डीसी किसका करेगा, x का कर देते हैं, तो x का कर देते हैं तो tan x को रहने देते हैं, और x का डीसी करेंगे, फिर साइन बीच में प्लस देंगे। ये सर अपने से करना सीख लो, ये दोनों ने सीखोगे तो गड़बड़ एक बात है। अब बता x का डीसी 1 होता है तो 1 में tan x गुना करो तो tan x आएगा बाबू, और tan x का डीसी होता है sec स्क्वायर x, तो हो जाएगा x इंटू sec स्क्वायर x, यानी u इंटू v का डीसी है। आराम से आप कर लेंगे, है ना। अगला आते चलिए, सारा फार्मूला एक बार दिखा दे रहा है, इस पर कोई प्रैक्टिस आपका चलेगा। एक होता है u बटे v, तो देखो u बटे v कुछ न है, u देखो u इंटू v दोस्त होता है, u बटे v जो है पति पत्नी है, एगो पति जी है और एगो पत्नी जी है, एगो नीचे में जो है पत्नी है
ऊपर में पति जी हैं, समझे ना, सीधा सीधी बात है। अब देखो दोनों गए हैं वही, आपको पता है, दोनों फोचका खाने के लिए। अब बताओ पहले लाइन में पति खड़ा है कि पत्नी? तो पहले तो देखिए नियम के अनुसार जो लाइन में पहले खड़ा रहेगा तो पहले डीसी उसी का होगा। तो लाइन में यू खड़ा है तो पहले यू का डीसी होगा। और भी को रोका जा रहा है, डी यू बटे डी। बताओ रोका किसको जा रहा है? पत्नी को, समझते हो, होम मिनिस्टर को। अब बताओ बवाल मचने हैं, अभी तो गुस्सा में हो जाएगा, यानी प्लस होगा कि माइनस? तो माइनस होगा। अब बेचारी भी खाइबे करेगी लेकिन गुस्सा में खाएगी। अब गुस्सा में खाएगा तो मैनेज करने के लिए क्या करता है पति जी? अपना पापड़ी भी अपना पत्नी को दे देता कि लीजिए भाई आप ही खा लीजिए, काहे घर में जाके झाड़ू के मार खाएंगे। बटा भी स्क्वायर रहता, बटा भी स्क्वायर, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर x बटा साइन x। तब पहले ऊपर में पति जी हैं x, तब पहले डीसी इसी का होगा बाबू, x का होगा। पहले डीसी किसका होगा बहादुरो? पहले डीसी करेंगे x का, तो साइन x रुक जाएगा, साइन x रुक गया, x का डीसी करेंगे, साइन बीच में माइनस पड़ जाएगा क्योंकि अब जो है होम मिनिस्टर जो है गुस्सा में है। अब x लिख देंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे साइन x का डीसी। पापड़ी कौन खाएंगे? पति है, नीचे में साइन स्क्वायर x है ना, साइन स्क्वायर। अपना वाला तो खाएंगे, उसका वाला भी खा लेंगे, यानी 2 हो जाता है, सिंपल सिंपल। x का डीसी 1 बाबू, x का डीसी 1 होता है, साइन x का डीसी cos x, साइन x का डीसी cos x होगा। अब बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर x। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अब इसमें आपको कुछ समझाना नहीं है, आगे ध्यान से आप समझेंगे। एक क्वेश्चन आ इस पर कर देते हैं। देखिए x बटा tan x लिखा हुआ है, तो आप बताइए पहले डीसी किसका होगा? पहले x का होगा कि tan x का? आप कमेंट करके बताइए। पहले डीसी x का करेंगे, पहले डीसी x का करेंगे तो tan x रुक जाएगा, x का डीसी करेंगे, साइन बीच में क्या देंगे? माइनस। अवरी डीसी करेंगे tan x का बाबू, अवरी डीसी किसका करेंगे? tan x का। अब बटा में भी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर x। आप बताइए x का डीसी क्या होता है? तो कहिए सर x का डीसी 1 होता है, और tan x का डीसी क्या होता है? तो tan x का डीसी sec स्क्वायर x होता है। आप बटा में लिख देंगे tan स्क्वायर x। यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आराम से आपका हो जाएगा, है ना। चलिए अगला आते हैं नेक्स्ट, अगला फार्मूला इनवर्स वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उपयोग काफी ज्यादा होता है, ये बात आपको ध्यान देना है। पहला साइन इनवर्स x का डीसी जिसका होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। और जो साइन का होता है ना वही कॉस का भी होता है, बस कॉस में तुमको माइनस लग जाता है, यानी साइन इनवर्स x का हो गया 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स x का हो जाता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर। फिर tan इनवर्स x का हो जाता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो cot इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस x स्क्वायर, मतलब tan का प्लस तो cot का माइनस, sec का प्लस तो cosec का माइनस। sec का होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, तो cosec इनवर्स x का होता है -1/x स्क्वायर माइनस 1। एक झलक इसको देख लीजिए और दिमाग में सारा हटा लीजिए। आइए इस पर हम कुछ करवाते हैं जो एग्जाम में आ रहे। साइन x का डीसी, साइन x का डीसी, साइन x का डीसी, साइन x का डीसी बताइए जल्दी जल्दी एकदम फास्ट में। चलिए चलिए एकदम बताते जाइए, एकदम फास्ट में, एकदम फास्ट में करते जाइए, एकदम फास्ट में। साइन x का डीसी, साइन x का डीसी cos x, साइन x का डीसी cos x। जितना आपको हो सकता है अपने से बदौलत बनाने का प्रयास करिए। अगला इसको बताइए फास्ट में। cos का डीसी क्या होगा? cos का डीसी होता है माइनस साइन, cos का डीसी हो गया माइनस साइन, और log x का होता है 1/x। cos का डीसी माइनस साइन और log x का डीसी होता है 1/x। cos का डीसी माइनस साइन, log x का डीसी 1/x। ऑप्शन नंबर बी, तो 2 का राइट ऑप्शन बी हो गया, 2 का राइट ऑप्शन बी हो गया। अगला आते हैं 3, x³ का डीसी बताइए, x³ का डीसी बताइए जल्दी जल्दी। x³ का बताइए डीसी, x³ का डीसी बताइए, x³ का डीसी बताइए। x³ का क्या होगा? पावर कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, एक पावर कम जाएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर ए। तब 3 का राइट ऑप्शन ए हो गया। पावर आगे आ गया, एक पावर कम गया, सिंपल सिंपल है। tan x का डीसी बताइए, tan ax है, ध्यान दीजिएगा, tan x ना है, tan ax है। तो पहले डीसी तुम करोगे tan का, तो tan का डीसी sec स्क्वायर होता है और ax का डीसी a होता है। a का डीसी ax का डीसी a होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहादुर, ऑप्शन नंबर बी। तो 4 का हो गया बी नंबर। 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अगला ये sec x का डीसी बताइए, sec x का डीसी बताइए जल्दी जल्दी। sec x का बताइए, sec x इंटू tan x। तो 5 का राइट ऑप्शन सी हो गया, 5 का राइट ऑप्शन सी हो गया। 5 के बाद अगला हो जाएगा 6 नंबर, साइन इनवर्स x का डीसी बता दीजिए।
साइन इनवर्स एक्स का डीसी बता दीजिए। अब देखना है आप बताते चल जाइए। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 6 का राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। 6 के बाद आइए अगला 7 नंबर। 7 नंबर बताइए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इतना का मान आपको अभी इनवर्स में देखे थे π/2। अब π/2 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डीसी करना है। इतना का मान π/2 हो गया, तो π/2 मत मार देना, π/2 का डीसी करना है, तो कांस्टेंट का डीसी 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो 7 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान से मारिएगा, गड़बड़ नहीं करिएगा। 7 के बाद 8 नंबर। चलिए 8 नंबर आप बता दीजिए। 8 नंबर जल्दी से, जितना फास्ट बताइए। 8 नंबर बताइए। 8 नंबर बताइए। 8 नंबर सबसे पहले डीसी किसका करेंगे? साइन का करेंगे। सबसे पहले डीसी साइन का, तो साइन का डीसी क्या होता है? कॉस। और एक्स क्यू का डीसी क्या होता है? तो एक्स क्यू का डीसी होता है 3x स्क्वायर। एक्स क्यू का डीसी होता है 3x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला ये 8 के बाद आते हैं अगला 9 नंबर बताइए। 9 नंबर बताइए साइन का डीसी क्या होता है? बताइए साइन का डीसी क्या होता है? कॉस। साइन का डीसी कॉस होता है। और लॉग एक्स का डीसी होता है 1/x। लॉग एक्स का डीसी 1/x, तो ऑप्शन नंबर सी। तो 9 का राइट ऑप्शन सी हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। आईएएस में आप गलती करेंगे, हम उम्मीद भी नहीं करेंगे आपसे। चलिए 10 नंबर जल्दी से बताइए। 10 नंबर पहले डीसी 10 का होगा कि पावर का? ये आप सोचिए, पहले डीसी 10 का होगा कि पावर का? आपको पता है सर पहले डीसी पावर का करेंगे, तो 2 कहाँ चलाएगा? आगे चलाएगा, तो हो जाएगा 2 tan x। और 10 का डीसी होता है sec स्क्वायर x, तो ऑप्शन नंबर डी। पावर कहाँ चला है? आगे, तो 2 tan x। और tan x का डीसी होता है sec स्क्वायर x। 10 का राइट ऑप्शन डी। 10 का राइट ऑप्शन डी। 10 का राइट ऑप्शन डी। आइए 11 x पर पावर 5 का डीसी बताइए। तो x पर पावर 5 का डीसी होता है 5x पर पावर 4। तो 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 11 का राइट ऑप्शन ए नंबर। अगला आते हैं 12 नंबर। चलो 12 नंबर बताओ। 12 नंबर जल्दी जल्दी। पहले डीसी साइन का होगा कि पावर का? साइन का कि पावर का? पहले डीसी पावर का। फिर बोल रहे हैं पहले डीसी पावर का, तो 2 कहाँ आएगा? आगे आएगा, एक पावर कम जाएगा। और साइन का डीसी होता है cos x। साइन का डीसी cos x, ऑप्शन नंबर सी। तो 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 12 के बाद आ जाइए बाबू 13 नंबर। ई पर पावर x का डीसी बता दीजिए। ई पर पावर x का डीसी बता दीजिए क्या होता है? तो ई पर पावर x का डीसी होता है ई पर पावर x। तो 13 का राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। तो 13 का आपका ये हो गया। अगला ये 14 नंबर बताइए। ई पर पावर 6x का डीसी बताइए जल्दी से बाबू, जल्दी से। ऑप्शन नंबर ई है ए, ये आपका ए नंबर ऑप्शन बताइए। तो ई पर पावर x का डीसी होता है ई पर पावर x। और 6x का डीसी हो जाएगा बाबू 6। फिर से समझो, ई पर पावर x का डीसी हो गया ई पर पावर x, और 6x का 6 हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो 14 का हो गया सी नंबर। 14 के बाद आते हैं अगला 15 नंबर। 15 नंबर आप दिमाग लगा के बताइए, हमने आप बताइए जल्दी से। 15 नंबर में आप बताइए क्या होगा? पहले डीसी किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा बाबू 2x, क्योंकि 2 आ गया। 3x का डीसी हो जाएगा 3, और कांस्टेंट का डीसी हो जाएगा 0। फिर से बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, 3x का 3, कांस्टेंट का डीसी 0। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए नंबर। तो 15 का राइट ऑप्शन ए। 15 का बाद आते हैं अगला 16। लॉग एक्स का डीसी बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। लॉग एक्स का डीसी बताइए। लॉग एक्स का डीसी क्या होता है बहादुर? लॉग एक्स का डीसी होता है 1/x। 1/x। तो 16 का राइट ऑप्शन ए नंबर। 16 के बाद आइए अगला 17 नंबर। चलिए इसको बना के बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। सबसे पहले डीसी करेंगे कॉस का। तो कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, आपको तो पता है कॉस का डीसी माइनस साइन होता है। और रूट एक्स का डीसी होता है 1/2 रूट एक्स। तो कॉस का डीसी माइनस साइन और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ऑप्शन नंबर बी। तो 17 का राइट ऑप्शन बी नंबर। 17 के बाद आते हैं 18 नंबर। 18 नंबर बताइए साइन का डीसी कॉस। देखो पहले डीसी किसका करोगे? साइन का। साइन का डीसी क्या होगा बाबू? कॉस। साइन का डीसी कॉस हो गया। अब डीसी तुम करोगे किसका? तक करोगे कॉट का। अब कॉट का डीसी आप बताइए। हमने माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बदले कर ना। साइन का डीसी कॉस और कॉट एक्स का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ऑप्शन नंबर बी। तो 18 का राइट ऑप्शन बी हो गया। ऐसा में ये गलतियां नहीं जाना चाहिए आपका, बस ध्यान दीजिएगा। आइए अगला आइए 19 नंबर। 19 में पहले डीसी तुम किसका करोगे? तो पहले डीसी करोगे साइन का। तो साइन का डीसी होता है कॉस। देखिए साइन का डीसी हो गया कॉस। अब जो है इसका जो एंगल है ना उसका डीसी करिए। तो एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर का डीसी होता है 2x।
और कांस्टेंट का डीसी होता है 0, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। तो 19 का राइट ऑप्शन हो गया सी नंबर। 19 के बाद आते हैं अगला 20। चलिए 20 नंबर बताइए, 20 नंबर बताइए। तब 20 नंबर है tan का डीसी। तो tan का डीसी होता है बाबू सेक स्क्वायर, tan का डीसी होता है आपका सेक स्क्वायर, सही है, tan का डीसी सेक स्क्वायर। 5x का डीसी होता है 5 और कांस्टेंट का डीसी 0, तो ऑप्शन नंबर बी। तब 20 का राइट ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से इतना, ये सब जो प्रैक्टिस किए थे इतना तो बहुत सारा बनने लगा होगा। 21 नंबर बताइए जल्दी से, हमने आप बताइए साइन इनवर्स x का डीसी क्या बताए थे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 तिया हो जाएगा 9x स्क्वायर। और 3x का डीसी क्या होता है, तो 3x का डीसी होता है 3, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो 21 का हो गया आपका बी नंबर। अगला ये 22 नंबर, चलिए बताइए tan इनवर्स x का डीसी बता दीजिए। हमने आप बताइए, अभी बताया गया था tan इनवर्स x का डीसी, उम्मीद है कि बताइएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 22 का राइट ऑप्शन सी, 22 का राइट ऑप्शन सी नंबर। आइए 22 के बाद अगला आते हैं 23। चलो इसको जल्दी से बना तो u/v। चलो u/, पति और पत्नी याद है ना, पति या पत्नी याद है, तो पहले डीसी देखो, जो पहले आएगा तो पहले ई आ रहा है तो पहले इसी का डीसी करेंगे, तो साइन x को रोका जाएगा और e पर पावर x का डीसी करेंगे। तो बताओ अब तो ये गुस्सा में रहेगा साइन, तो प्लस में कि माइनस में, माइनस में। अब डीसी होगा साइन का। अब पापड़ी कौन खाएगा पता है, बटा में लिख देंगे साइन स्क्वायर x। e पर पावर x का डीसी होता है बाबू e पर पावर x, और साइन x का डीसी आपको पता होता है cos x। साइन x का डीसी क्या होता है, तो होता है cos x, और बटा में है साइन स्क्वायर x। तो ये दोनों जगह से आप देखिए तो e पर पावर x कॉमन है, तो अगर तुम e पर पावर x कॉमन ले लोगे, e पर पावर x कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बच जाएगा आपका sin x, यहाँ बचेगा माइनस cos x। तो e पर पावर x कॉमन लीजिए, sin x माइनस cos x बटा sin स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगला 23 के बाद आते हैं 24। चलो 24 नंबर u इंटू v तोड़ना है, सिंपल है, इसमें बीच में प्लस दे दो। पहले किसी का भी डीसी कर सकते हो, तो पहले x का ही डीसी कर दो ना, पहले x का डीसी कर दो, फिर साइन बीच में दे देंगे प्लस, अब डीसी कर देंगे cos x का, तो x का डीसी 1 हो जाएगा, x का डीसी 1, cos x का डीसी हो जाता है माइनस साइन x, cos x का डीसी माइनस साइन x, ऑप्शन नंबर ए, cos x माइनस x इंटू साइन x। तो 24 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 24 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। 24 के बाद आइए अगला 25। चलो 25 नंबर बताओ जल्दी से, 2 बार डीसी करना है, दिमाग लगा के बताओ। तो पहले सुनो, एक फार्मूला आपका यहाँ पर नहीं लिखे थे लेकिन उसका हम बताते हैं। 1/x का डीसी होता है, डीसी बोल रहे हैं -1/x स्क्वायर, एकदम याद रखना, ठीक है ना। 1/x का डीसी हो जाता है -1/, आपको ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। तो tan इनवर्स x का डीसी देखोगे बाबू 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये एक बार डीसी की, ये जो है हम एक बार डीसी किए, इसका एक बार डीसी और करना है, एक बार डीसी और करना है, तो थोड़ा समझना। इसको तुम पढ़ो 1/x, और 1/x का डीसी होता है -1/, क्या बोल रहे हैं, -1/x स्क्वायर, यानी इसका तुम स्क्वायर कर दो। और अब इसका तो डीसी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डीसी x के सापेक्ष था, तो 1 का डीसी 0 और x स्क्वायर का डीसी 2x। अब तय करो कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 25 का राइट ऑप्शन आपका सी हो गया। आइए 25 के बाद आते हैं अगला इंटीग्रेशन, जो सबसे अधिक फार्मूला इसका याद रखिए क्योंकि इससे सबसे अधिक सवाल भी रहते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद दूसरा है इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो एक बार फास्ट में तो देखिए, इसमें क्या है ना, हम इतने बोलेंगे कि यदि तुमको इंटीग्रेशन, देखिए डिफरेंशिएशन में हम क्या बोले थे कि क्वेश्चन में यदि तुमको सी दिखेगा तो उसमें माइनस लगाना, और इंटीग्रेशन में बोलेंगे आंसर में सी दिखेगा उसमें माइनस लगाना, यानी इसमें का फॉर्मूला जस्ट उसका उल्टा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन, देखो इसमें सी आ गया, माइनस लगा दिए, माइनस cos x प्लस सी, सीधा सीधी। cos का इंटीग्रेशन हो गया sin x प्लस सी। tan x का डीसी तुम लोग को याद होगा, tan x का डीसी होता था sec स्क्वायर x, तो उल्टा चलेगा, sec स्क्वायर x का हो जाएगा आपका tan x, जस्ट उल्टा, जो उसका जस्ट उल्टा चल रहा है। फिर cosec स्क्वायर x का हो जाएगा माइनस cot x, जैसे cot x का होता था माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का हो जाएगा माइनस cot x, ठीक है। sec x इंटू tan x का हो जाएगा आपका sec x, जैसे sec x का होता था sec x इंटू tan x, sec x का डीसी क्या बोलते थे, sec x इंटू tan x, तो यहाँ बोलेंगे sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x, ठीक है। आगे अगला है cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x, ठीक है।
अब इनवर्स का फॉर्मूला याद करिए, 1/√1 किसका होता था, साइन इनवर्स एक्स का डीसी। तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता था, तो 1/√1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। और यदि माइनस लगा दे, हम पहले बोले थे प्लस लगाएंगे तो साइन और माइनस लगाएंगे तो कॉस, फिर प्लस लगाएंगे तो टैन और माइनस लगाएंगे तो कॉट, वैसे चलते रह जाता। तो माइनस लगा दिए तो इसलिए हम कॉट को बुला दिए, कॉस को बुला दिए, ताकि कि इसमें माइनस आराम से प्लस हो जाए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का। अगला देखिए ये 1/√1 - x², तो याद करिए ये है tan इनवर्स x का। अगर माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा cot इनवर्स x। फिर उसी प्रकार लिखा है 1/x² - 1, ये है आपका sec इनवर्स x का, और माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा cosec इनवर्स x। सही है। आगे देखिए e पर पावर x का इंटीग्रेशन हो जाता है e पर पावर x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, क्योंकि log x का डीसी होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब देखो a पर पावर x का डीसी बताए थे, a पर पावर x × log a, तो उसमें log a गुना करते थे, इसमें देखो log a भागा पड़ रहा है, a पर पावर x हो गया a पर पावर x बटा log a। अगला है x पर पावर m, तो ये इंटीग्रेशन देखो डिफरेंशिएशन में घटाते थे, इंटीग्रेशन में जोड़ेंगे, उसमें गुना करते थे, इसमें भागा देंगे, तो एक जोड़ेगा जितना पावर आएगा उतने से भागा देंगे। ठीक है। दूसरी बात, tan का इंटीग्रेशन का log sec x बहुत बार आ चुका है, tan का इंटीग्रेशन log sec x, tan का इंटीग्रेशन log sec x, और cot का इंटीग्रेशन होता है log sin x, log sin x, log sin x। अगला है sec x का इंटीग्रेशन, तो बाबू sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x। सर सब याद है, चलिए बहुत अच्छी बात है, जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है उनको फिर कृपया कर याद कर लीजिएगा। log sec x प्लस tan x, या ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन एगो याद रखो कम से कम। cosec x का होता है log cosec x - cot x प्लस c, या होता है log tan x/2 प्लस c। इतना आपको याद रखना है। चलो इस पर हम कुछ मैथ आपको लेकर आए, इसको जरा बताइए, इसका बताइए साइन का इंटीग्रेशन, दिमाग लगा के बताइए, जल्दी से बताइए साइन का इंटीग्रेशन, आप बताइए। साइन का इंटीग्रेशन बताइए, साइन का देखिए, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, क्योंकि बताया सी आएगा तो माइनस लेगा, है ना, ये बताया था आपको। तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस। अब पहला का हो गया ए नंबर, पहला का बताइए। अगला कॉस का इंटीग्रेशन बता दीजिए, कॉस का इंटीग्रेशन बता दीजिए जल्दी से, कॉस का इंटीग्रेशन बता दीजिए क्या होगा कॉस का इंटीग्रेशन। तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरा का हो गया बी नंबर। आइए 2 के बाद आते हैं 3 नंबर। अगला कॉस का इंटीग्रेशन बताइए, cos 3x का बता दीजिए। तो cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x। देखिए sin 3x, और जितना एंगल में रहे उतना से भागा दे दीजिए, तो sin 3x बटा हो जाएगा 3 आप प्लस c, ऑप्शन नंबर सी, sin 3x बटा 3 प्लस c। आइए अगला, तो 3 के बाद आते हैं अगला 4 नंबर बहादुर। चलो बता x पर पावर 6 का इंटीग्रेशन बताइए जल्दी से बहादुर, जल्दी से x पर पावर 6 का इंटीग्रेशन बताइए, x पर पावर 6 का इंटीग्रेशन बताइए। बहुत अच्छा, x पर पावर 7 बटा 7, x पर पावर 7 बटा 7, तो ऑप्शन नंबर सी। तो 4 का हो जाएगा सी नंबर। अगला ये 4 के बाद आते हैं 5, x पर पावर 16 का इंटीग्रेशन, x पर पावर 16 का इंटीग्रेशन जल्दी से बताइए। इस पर भी एक पावर बढ़ा दिया जाता है, तो x पर पावर 17 बटा 17, ऑप्शन नंबर सी। तो 5 का राइट ऑप्शन हो गया सी नंबर, 5 का राइट ऑप्शन सी नंबर। अगला आइए x का इंटीग्रेशन जल्दी से बताइए, x का इंटीग्रेशन बताइए जल्दी से, x का इंटीग्रेशन बताइए जल्दी से। एक पावर बढ़ा दीजिए, x का इंटीग्रेशन करना है, एक पावर बढ़ा दीजिए, x पर पावर 2 बटा 2, ऑप्शन नंबर सी। तो 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 6 का राइट ऑप्शन सी नंबर। अगला ये 7 नंबर जल्दी से बताइए, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जल्दी से बताइए। तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाता है tan x प्लस सी। 7 का राइट ऑप्शन सी नंबर, 7 का राइट ऑप्शन सी नंबर, 7 का राइट ऑप्शन सी नंबर। अगला बताइए 1 का इंटीग्रेशन, हमने आप बताइए 1 का इंटीग्रेशन जल्दी जल्दी से बहादुर, जल्दी से, जितना जल्दी तुम कमेंट करोगे उतना फास्ट, जितना दिमाग में आ रहा है जल्दी जल्दी तुम बताइए। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो आपका 8 का राइट ऑप्शन आपका हो गया ए नंबर, 8 का आपका हो गया ए नंबर। आइए अगला a पर पावर x का इंटीग्रेशन बता दीजिए जल्दी से, a पर पावर x का इंटीग्रेशन बताइए। अब ये बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि अब तो तुम बता दोगे। a पर पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a पर पावर x बटा log a, तो आपका 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आइए अगला आते हैं सेक x का इंटीग्रेशन।
आप बताइए सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने आपका काम है बताना जल्दी से सेक एक्स का इंटीग्रेशन। और जितना हो सकता है देखिए लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं करना है, ठीक है ना, तुम लोग बड़ी कंजूसी करता है हम देख रहे हैं। चलिए जितना अधिक हो सकता है हम करिए, जितना अधिक से अधिक। सेक एक्स का इंटीग्रेशन बताइए जल्दी से, सेक एक्स का इंटीग्रेशन बताइए जल्दी से। log sec x प्लस tan x प्लस c, ऑप्शन नंबर बी। तो 10 का राइट ऑप्शन बी नंबर, 10 का राइट ऑप्शन बी। आइए अगला आते हैं 10 के बाद आते हैं अगला 11। चलो 11 नंबर बता दो बाबू, cosec x into cot x का इंटीग्रेशन। हमने तुम बताओ cosec x into cot x का इंटीग्रेशन बताइए, cosec x into cot x का इंटीग्रेशन जल्दी से। माइनस cosec x, बहुत अच्छा, माइनस cosec x प्लस c। तो 11 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। 11 के बाद 12 ना बताइए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। चलिए चलिए जल्दी 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 से चलिए बताते जाइए दम बहादुर, दम सभी बच्चा बताते जाइए, दम गजब। अधिकतर का सही जा रहा है, अधिकतर का देख रहे हैं सही जा रहा है। अगर एक दो को मटिया रहा है तो उसके कारण उसका गड़बड़ाया है। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत अच्छा, बेहतरीन प्रदर्शन है आप लोगों का, बहुत अच्छा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस के। तो 12 का राइट ऑप्शन आपका ए नंबर, 12 का राइट ऑप्शन ए नंबर। 12 के बाद आते हैं अगला 13 नंबर। चलो 13 नंबर बताओ जल्दी से, देखते हैं इसमें के बच्चा बता पाता है, बताओ। थोड़ा समय दे देते हैं फार्मूला पर। फार्मूला देखिए, फार्मूला तुम याद रखोगे ना 40 सब्जेक्ट की तुम्हारा इसी बन जाएगा, दम दिमाग में रखना। चलो दम ये ध्यान दिमाग रखना कि अधिकतर ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा। -1/x √ x स्क्वायर माइनस 1 बताइए, माइनस है तो किस में चलेगा, कॉसेक में चलेगा। कॉसेक इनवर्स x का हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी। तो 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 13 का राइट ऑप्शन डी। अगला ये 13 के बाद अगला ये 14 नंबर बनाओ तो जरा बहादुर, दिमाग लगाओ तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए इसको जल्दी से। 14 नंबर जल्दी बताइए। देखिए इंटीग्रेशन में क्या करते हो, पावर को बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन में पावर को बढ़ाते हैं, तब पावर को बढ़ाएंगे तो एक पावर बढ़ाएंगे, तो 2 पावर है तो एक पावर बढ़ जाएगा, तो क्या पावर हो जाएगा, 3 पावर। तो x प्लस b पर पावर हो जाएगा 3। और जितना पावर रहेगा उतने से तुमको भागा भी देना है। और दूसरी बात तुमको ये देखना है कि x में कुछ गुना है कि नहीं। तो x में देखो यहाँ पर एक गुना है तो ये से भागा देंगे और प्लस कर देंगे c, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। तो 14 के बाद आते हैं अगला 15 नंबर। चलो 15 नंबर दिमाग लगा कर तुम ही लोग बताओ, हमने बताएंगे जल्दी से। 15 नंबर दिमाग लगा जल्दी से। चलो 15 से, चलो अभी तक सोच लो 500 के ऊपर भी लायक नहीं गया है, 350 मिनट के लिए देख रहा है 500 के ऊपर। बताइए e पर पावर x का, e पर पावर x का बताइए, e पर पावर x का हो जाएगा e पर पावर x, e पर पावर x। अच्छा बता इसमें भागा कितना से दोगे तुम लोग बताओ, हमने तुम लोग बताया इसमें भागा कितना से दोगे, 2 से। x में कितना गुना है, 2 गुना है, तो 2 से तुम भागा दोगे और प्लस c, ऑप्शन नंबर बी। बोल ऐसा ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा तो बेकार है, फिर बेकार है बाबू। चलिए अगला आते हैं, अगला 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन। अब बताओ वहां पर 2x के जगह जोड़िए कि जब हम 2x देगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। वहां 3x नहीं कर सकता, 4x नहीं कर सकता। चलो ये बताओ गुना इसमें होगा कि दोनों में होगा, कहेगा सर दोनों में हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x। अब बताओ तुम ही तो बताओ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताओ, तो tan x होता है सर, और sec x इंटू tan x का बताओ sec x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए। तो 16 का राइट ऑप्शन ए नंबर। आज बहुत सारा बच्चा ए किया है, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आइए 16 के बाद आते हैं 17 नंबर। चलो 17 नंबर बताओ, हमने तुम लोग बताओ, हमने तुम्हें बताओ। हाँ दम नहीं छोड़ना है, दम जब फार्मूला को दम दिमाग में रख लेना, एक एक फार्मूला को। बाबू तुम लोग याद करो इन वर्ष में कि कॉस है तो इसको तुम पहले साइन बनाओ। तो कॉस को साइन कैसे बनाओगे, लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा होता है थीटा। अब तुम इंटीग्रेशन करोगे π/2 का। π/2 का इंटीग्रेशन देखो, पहले समझो, पहले आराम समझना, कहना नहीं जीरो मत कर देना। जैसे देखो 5x का dc होता था 5, तब 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x। उसी प्रकार π/2 का हो जाएगा π/2x। ध्यान देना π/2x हो जाएगा। और x का इंटीग्रेशन करना है तो एक पावर और बढ़ा दो, तो हो जाएगा x पर पावर 2/2 प्लस कांस्टेंट। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 17 के बाद आइए 18 नंबर। चलो इसको बनाओ जल्दी से बनाओ। अब देखो तुमको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला दिमाग में रखना है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बता बाबू। 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है 2 कॉस। फॉर्मूला बोले थे हर बच्चा को याद करके रखना। 2 कट गया। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan थीटा, और दो में से एक बाहर निकल जाएगा। tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा यानी x हो जाएगा। और x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2। x का इंटीग्रेशन होता है बाबू x स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। तो 18 का राइट ऑप्शन हो गया सी नंबर। 18 का राइट हो गया सी नंबर। अगला ये 19 नंबर। 19 नंबर जल्दी से बनाइए, हमने आप बताइए जल्दी से, हर बच्चा बताएगा। 19 नंबर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan x। अच्छा x में कुछ गुना भी है तो कहोगे यस सर x में कुछ गुना है। x में गुना है -4, तो -4 से भागा देना, -4 से यहाँ भागा देना पड़ेगा, ध्यान देना। -4 से भागा देना पड़ेगा, प्लस कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। तो 19 का राइट ऑप्शन हो गया बी नंबर। 19 के बाद आते हैं अगला 20 नंबर। चलो बहादुर tan x का इंटीग्रेशन बता दो, फार्मूला है, जल्दी से बताओ। सारा फार्मूला याद कर लेना, अगर इसमें कहीं भी दिक्कत रहेगा तो तुम अभी भी मौका है, अभी भी याद कर लो। इतना तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब इन्वर्स, ये सब का फार्मूला याद रखना कम से कम, इतना भी। चलो आइए tan x का इंटीग्रेशन। वेक्टर वेक्टर में तो उतना कुछ फार्मूला है नहीं, बस i डॉट आई ए डॉट है, यही समझ लेना। अब 3D ये समय तो बहुत ज़्यादा फार्मूला है, तो सब फार्मूला आपको करवा दिया गया है। tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस c, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो 20 का हो गया बी नंबर। 20 का आते हैं अगला 21। चलो ठीक है, और भी रहने देते हैं, हम यही तक था आपका सेवा। चलिए ठीक है ना। कल से आपका देखिए बाबू, कल से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा ललन टॉप बैच, ठीक है ना। ऑनलाइन में ललन टॉप बैच चलेगा, समझ ही गए होंगे, जिसमें आपका द पूरा VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल से आपका क्लास, पहला बात तुम एक काम करना, अपना जो है बचा कर रखना नेट पैक। इतना हम उम्मीद करते हैं नेट पैक अब जो है 2-3 दिन मैथ पर खपत करो, ठीक है ना। बाकी विषय में तुम अभी जो दिमाग लगाया था लगा लिया, बहुत लगा लिया। अब आज 28 हो गया, 29, 30, 31, 29, 30, 31, 3 दिन में आपको थोड़ा सा ये समझना है। आपका क्लास हम यहाँ से 2.5 घंटा मिनिमम लेंगे, पहला बार जान लीजिए। आपको जुड़ के रहना पड़ेगा, ठीक है ना। 8 बजे से आपका स्टार्ट होगा, 9, 10, 10:30 बजे के बाद सुतिएगा आराम से। 10:30 बजे आराम से उठोगे, तब फिर खाना पीना खाना, आराम से 11 बजे तक सोना, फिर सवेरे तुम 3 बजे 2 बजे उठ के पढ़े लगना, ठीक है ना। वो तुम्हारा मर्जी है, आप जो करिए, लेकिन यहाँ तक आपका चलेगा। कल से आपका तो मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट चलेगा, ये बात समझिएगा। तो ये फार्मूला आपका काम है, याद कर लेना। हम ज़्यादा रहेगा तो इसका PDF देखेंगे तो भेज देंगे, ज़्यादा देखेंगे उससे कुछ रहेगा तो जैसा भी क्लास लगा हो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। जितना दिख हो सकता है एकदम शेयर करना है, उसमें कमी नहीं करना, क्योंकि इधर जितना भी चलेगा सारा इंपॉर्टेंट चलेगा। चलिए तो हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जैसा भी क्लास लगा नीचे में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके बाय बाय, गुड नाइट।